नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल और आप देख रहे हैं दी पब्लिक न्यूज चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पंजाब के चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं और 2022 में होने वाले इन चुनाव के अंदर सभी पार्टियां लगातार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी भी पीछे नहीं है, क्योंकि कृषि कानूनों को वापस लेकर बीजेपी ने भी एक अच्छा कदम अपना वोट बैंक बढ़ाने की तरफ, या साफ साफ कहें तो विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के अंदर चुनाव के अंदर बीजेपी का वोट बैंक मार्जिन कम ना हो, चुनाव पे प्रभाव डालने के लिए मोदी सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लिया है। ऐसे में देखते हैं कि उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन 2022 में क्या प्रभाव पड़ा है इन तीनों कानूनों को वापस लेने का। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, लाइक के साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर से भाजपा 2022 के चुनावी संग्राम में अब तक का सबसे अनूठा रिकॉर्ड बनाने का बेताब दिखाई दे रही है। उत्तराखंड का सियासी समर बहुत दूर नहीं है, इसके लिए सेनाएं सजने लगी है। विधानसभा चुनाव के रण में उतरने के लिए प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। आपको बता दें कि 2002 को छोड़कर 2017 और 2012 में भाजपा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। दोनों दलों ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई। 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड बनाया और सत्ता पर काबिज हुई। एक बार फिर भाजपा 2022 के चुनाव संग्राम में अब तक का सबसे अनूठा रिकॉर्ड बनाने को बेताब दिखाई दे रही है। प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस के बाद भाजपा और भाजपा के बाद कांग्रेस के मिथक इस बार तोड़ देना चाहती है, इसलिए उसने अब की बार 60 पार का लक्ष्य बनाया है। कांग्रेस एक बार फिर केंद्र और राज्य के सत्तारूढ़ रुझान के दम पर चुनावी नया पार करने की सोच रही है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, गैरसैंण, देवस्थानम बोर्ड और भू कानून कांग्रेस के मुख्य चुनावी हथियार है। इन चीर प्रतिद्वंदियों के मध्य आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के चुनावी फार्मूले के साथ उत्तराखंड के मैदान में उतर गई है। भाजपा और कांग्रेस के दो राजनीतिक विकल्पों के बीच प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प देने की कोशिश कर रही है। तीसरे विकल्प की दौड़ में बसपा, सपा, यूकेडी और वामपंथी दल भी शामिल है, लेकिन पिछले 4 चुनाव का रिकॉर्ड बता रहे हैं कि उनकी भूमिका अब उपस्थिति दर्ज कराने और वोटों के समीकरण के मामले अंतर से प्रभावित करने को रही है। कुल मिलाकर 2022 का चुनाव समर बहुत ही रोमांचक होने के असर पर है। कांग्रेस की वापसी का इरादा और आम आदमी पार्टी की रणनीति ने चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चुनावी संग्राम का रोमांच चरम पर पहुंचेगा। चुनाव और सरकारी को दास्तान आपको बता दें कि 9 नवंबर 2000 को राज्य बना उत्तराखंड और विधानसभा में 30 सदस्य थे। इसमें यूपी के समय चुने गए 22 विधायक और 8 विधानसभा परिषद सदस्य थे। 22 विधायकों में 17 भाजपा के, 1 तिवारी कांग्रेस का, 1 बसपा और 3 समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। 2002 कांग्रेस ने बनाई सरकार। 14 फरवरी 2002 को उत्तराखंड राज्य का पहला विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस ने सरकार बनाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2007 में किसी को भी बहुमत नहीं, जोड़ तोड़ से भाजपा ने सरकार बनाई। और 2012 में कांग्रेस ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई। 2017 में प्रचंड बहुमत से भाजपा यहाँ पर आई। वहीं पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का वोट प्रतिशत, आप देख सकते हैं कि लगातार भाजपा का वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ता रहा है। चौथे विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से यहाँ पर भाजपा ने सरकार बनाई। अगर बात की जाए तो 2017 चुनाव की, तो भाजपा को 56 सीटें मिली, कांग्रेस को 11 सीटें मिली, बसपा को 0, उक्रांत को 0, एनसीपी को 0 में निर्दलीय 2 सीटें मिली। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 69 सीटों पर चुनाव हुआ था और किस प्रकार से भाजपा ने 56 सीटें निकाली। और इस बार चुनाव देखा जाए तो भाजपा की सीटें 56 के आसपास ही रहने वाली है। 2 या 3 सीटें कम हो सकती है, भाजपा को 50 के आसपास सीटें मिल सकती है। ना मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि भाजपा 56 से 58 सीटों पर आ जाएगी, लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि भाजपा यहां पर ही चुनाव जीतेगी। और भाजपा हमारे ओपिनियन पोल के अंदर चुनाव जीत रही है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से भाजपा इतिहास रचने जा रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद।